त्रैमासिक परीक्षा 2025 कक्षा 10 संस्कृत का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, इसमें उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। नंबर 1 अधोलिखितेषु अव्ययमस्ति, तो इसमें अव्यय है सर्वत्र। नंबर 2 है नदी शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनम रूप अस्ति, तो नदी शब्द का द्वितीय विभक्ति में रूप नदीम बनता है। नंबर 3 लता शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति का रूप है, लता का चतुर्थी विभक्ति है लतायै। नंबर 4 मुनि शब्दस्य प्रथमा विभक्ति रूप अस्ति, तो मुनिया हो जाएगा। नंबर 5 बालिका शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति बालिकायै। नंबर 6 राम शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचन रूपम अस्ति रामे हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, कोष्टकात् चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, जो कोष्टक में दिए गए हैं इनमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। नंबर 1 मबिब, मबिब में संधि है वृद्धि संधि। नंबर 2 व्यंजन संधि का उदाहरण है बागीचा। नंबर 3 है यण संधि का उदाहरण है इत्यादि। नंबर 4 द्विगु समास का उदाहरण है त्रिभुवनम, जिसमें पहला वर्ण संख्यावाचक हो उसमें द्विगु समास होती है। इसके बाद नंबर 5 है चंद्रशेखर पदे समासः, तो चंद्रशेखर में समास है बहुव्रीहि समास। नंबर 6 अध्य पद में संधि है वृद्धि संधि, जिसमें 2 मात्राएं हों उसमें वृद्धि संधि होती है। प्रश्न नंबर 3 उचितम युग्म मिलनम कुरुत, तो सही मिलान करना है। अवतरित में उपसर्ग अव है। नंबर 2 उपहर्ति में उपसर्ग उप है। नंबर 3 पश्यति में धातु दृश्य धातु है। नंबर 4 पठ धातु को पठती लिख सकते हैं। नंबर 5 पठची मध्यम पुरुष का है। नंबर 6 भूतकाले लंग लकार का है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, 4 में दिया गया है कि एक पदेन उत्तरम लिखत। नंबर 1 बालिका इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो टाप प्रत्यय दिया गया है जिसमें बड़ा आ की मात्रा आए, स्त्रीलिंग शब्द हो तो उसमें हमेशा टाप प्रत्यय लगता है। नंबर 2 हसन इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, जिस शब्द के अंत में ना आए ना हलंत आए तो उसमें सत प्रत्यय होता है। नंबर 3 वृषभा कुत्र पपात, तो बैल कहाँ गिरा था, क्षेत्र यानी खेत में। नंबर 4 केन संबंधेन वाल्मीकि लव कुशयो गुरु, तो किसके संबंध से वाल्मीकि लव और कुश के गुरु थे, तो उपनयनो उपदेशन यानी दीक्षा लेने के बाद ही। नंबर 5 है कीर्तुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, कीर्तुम में तुमन प्रत्यय है, तुम आए लास्ट में तो तुमन प्रत्यय हो जाता है। नंबर 6 पठत्वा इत्यस्मिन् प्रत्यय कृत्वा प्रत्यय हो जाएगा। नंबर 5 है प्रश्न नंबर 5 है शुद्ध वाक्यानाम समसम आम और अशुद्ध वाक्यानाम समसम ना, तो शुद्ध वाक्य के लिए आम लिखना है, अशुद्ध वाक्य के लिए ना लिखना है। नंबर 1 दुर्बलम वृषभम इत्यत्र वृषभम विशेष पदम अस्ति, तो कमजोर है जो बैल, तो इसमें विशेष पद क्या आ जाएगा बैल वृषभा, तो जी सही है आम। नंबर 2 कश्चित कृषका इत्यत्र वृषभम विशेष पदम अस्ति, तो कोई किसान इस कृषका यानी वृषभम विशेष पदम अस्ति, तो नहीं यहाँ किसान की बात दी गई, यहाँ वृषभ की, तो ये गलत हो जाएगा ना हो जाएगा। नंबर 3 आम्रम पदस्य पर्यायपदम रसालम होता है, बिल्कुल होता है। नंबर 4 शरीरम पदस्य शरीर का पर्यायवाची तनु नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाएगा ना आ जाएगा। नंबर 5 वनम पदस्य पर्यायपदम कांतारम अस्ति, तो वन का पर्यायवाची कांतारम होता है, तो आम। नंबर 6 कुद्ध कृषि बला में विशेष पद क्रुद्धा होता है, बिल्कुल होता है, नहीं होता है। क्रुद्धा कृषि बलः इत्यत्र क्रुद्धा विशेष पदम नास्ति, तो इसमें विशेष पद क्रुद्धा नहीं होता है, तो ये वाक्य सही है, इसमें तो विशेष पद कृषि वाला है, तो ये आम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है अधोलिखितम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत, कोई 5 लिखना है। नंबर 1 अस्माभिः कीदृशा वृक्षा सेवितव्यः, तो हमारे लिए कैसे वृक्ष की सेवा करना चाहिए, हमारे लिए फल छाया समन्विता यानी फल और छाया से समन्वित वृक्ष हो। नंबर 2 केन समा बंधु नास्ति, किसके समान मित्र नहीं होता है, उद्यमेन यानी परिश्रम के समान। नंबर 3 नराणाम प्रथमा शत्रु का
तो मनुष्यों का पहला शत्रु कौन होता है? क्रोधः। नंबर 4, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणं कठिनं वर्तते। तो किस कारण से महानगरों में रहना बहुत अधिक कठिन हो गया है? तो यानानाम ही अनंता पंक्तियाँ, यानी वाहनों की जो पंक्ति लाइन लगी है, इनके कारण ही महानगरों में रहना बहुत ही कठिन हो गया है। नंबर 5, रामः लवकुशो कुत्र उपवेशयितुं कथयति। तो राम लव कुश को कहाँ बैठने के लिए कहते हैं? अंकम या सिंहासन पर, यानी अपने सिंहासन पर और अपनी गोद में। इसके बाद नंबर 6 है कुश लवयो मातरम वाल्मीकि केन नामना आहयति। तो कुश लव और माता वाल्मीकि को किस नाम से पुकारते हैं? देवीति। मातु अधिका कृपा का समन भवति। माता की अधिक कृपा किससे होती है? दीने पुत्र पर। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7 दिया गया है कि अधोलिखितानां वाक्यानि कः कं प्रति कथयति। तो नीचे लिखे हुए वाक्य कौन किसके प्रति कहता है? तो नंबर 1, भवान कुतः भयात् पलायता। आप कहाँ भागते जा रहे हो? तो ये श्रृंगाला ने शेर से कहा था, यानी शेर ने शेर से कहा था। नंबर 2 है वैश्य अपूर्व खलु नामधेयम्। तो आप तो वयस्क हो, इसके पहले आपके नाम को मैं नहीं जानता हूँ। ये बात किसने कही थी? राम ने कही थी विदूषक से। नंबर 3, तस्य द्विनाम्नि। तो आपके दोनों के नाम क्या हैं? लव और कुश हैं। प्रश्न नंबर 8 है रेखांकित पदा अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत को अपि दो। तो इसमें रेखांकित हुए शब्द को प्रश्न निर्माण करना है। नंबर 1, गजः वन्न पशून तदंतम शुंडेन पोथित्वा मारयति। तो यहाँ शुंडेन में तृतीया विभक्ति एक वचन है, तो का में भी विभक्ति तृतीया एक लगा देंगे तो एक कैन हो जाएगा। इसी प्रकार नंबर 2 में कज्जल मलिनम लिखा है, तो इसका कीदिशम हो जाएगा। इसमें द्वितीय विभक्ति है तो द्वितीय विभक्ति का में लग जाएगी। नंबर 3, सुराधिपा। सुराधिपा में प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो इसमें भी का में भी लग जाएगा कहा। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 में प्रश्न पत्ते समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ पुस्तकात एकम सुभाषिते लिखत। तो जो आपका प्रश्न पत्र आया हुआ है, इसके श्लोकों को छोड़ करके अपनी सुभाषितानी के किसी और श्लोक को लिखना है। नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 वाच्य परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर लिखा है रामः गृहं गच्छति। तो इसका कर्मवाच्य में बदलेंगे तो रामेण गृहं गम्यते हो जाएगा। नंबर 2 है छात्रा पत्रम लिख्यते। तो इसका हो जाएगा छात्रा पत्रम लिखति। जब किसी भी वाच्य परिवर्तन में कर्म वाच्य में बदलते हैं तो उसका कर्ता तृतीय विभक्ति में होता है और कर्म द्वितीय में। यदि कर्तु वाच्य में बदलते हैं तो उसका कर्ता प्रथमा विभक्ति में और कर्म सो आपका द्वितीय विभक्ति में ही रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है गणेश कीड़ति। तो यहाँ हो जाएगा भाववाच्य में बदलना है गणेशेन कीड़ेते। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु शुद्धीकृत। तो यहाँ पर कुछ गलत वाक्य दिए गए हैं, इसको शुद्ध करना है। यहाँ लिखा है त्वम कुत्र गच्छति। तो यहाँ हो जाएगा त्वम कुत्र गच्छसि। यहाँ लिखा है नंबर 2 रमा नित्यम करोमि। तो रमा नित्यम करोति हो जाएगा। नंबर 3 वृक्षेण पत्राणि पतन्ति। तो वृक्षात् पत्राणि पतन्ति हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है प्रदत्ते शब्दे रिक्त स्थानानि पूर्ति कुरुत, यानी 4 करना है। तो पहले में आपके लिए क्या भरना है? पहले में भरना है भृशम, दूसरे में भरना है अत्र, तीसरे में भरना है एव और चौथे में भरना है अहिभुक और पाँचवें में भरना है यथा समम। प्रश्न नंबर 13 है प्रदत्त वाक्य घटनाक्रम। तो कहानी के अनुसार ये क्रम से वाक्य जोड़ना है। तो पहला वाक्य आ जाएगा बुद्धिमती पुत्र द्वैपुन उपेता पितु गृहं प्रति चलिता। तो ये हो जाएगा। नंबर 2 में आ जाएगा व्याघ्रं दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यति उवाच अधुना एकम एव व्याघ्रं विभज्य भुज्यताम्। नंबर 3 में आ जाएगा आपका त्वं व्याघ्रत्रयम् आनेतुं प्रतिज्ञा एकम एव आनीतवान्।
नंबर 4 में हो जाएगा गल संगल बद्ध व्याघ्र पुनः पलायिता। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 दिए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 14 में देखिए जी क्वेश्चन दिए गए हैं, मैंने यहाँ पर कुछ टिक लगा दिए हैं। इस प्रकार से इनके आंसर लिखना है। इसी तरह आपके अथवा में दिया गया है। इसी तरह आपका प्रश्न नंबर 15 है, अधोलिखितम अपठितम गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा में लिखना है। तो इसमें ही जो गद्य दिया गया है इसके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके मैंने कुछ आंसर लिखे हुए हैं, शीर्षक लिखा है और उसके जो क्वेश्चन है उसके आंसर भी जोड़ दिए हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, इसमें ये आपका पद्यांश है। इस पद्यांश से आपके लिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है, जो कि मैंने टिक लगा दिए हैं। प्रश्न नंबर 17 है, ये एक नाटक है। तो ये नाटक से भी कुछ 3 प्रश्न आए हैं, तो उसके आंसर भी मैंने लिख दिए हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 में स्वप्राचार्य कृते अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आया है। अग्रज विवाह यानी अपने बड़े भाई के विवाह के लिए अपने एक मित्र के लिए पत्र लिखना है। तीसरा है स्वप्राचार्य यानी शुल्क मुक्ति करने के लिए एक प्रार्थना पत्र है। प्रश्न नंबर 19 है, तो इसमें निबंध आया हुआ है। एक तो संस्कृत भाषा का है, अस्माकं भारत देश का है, पर्यावरण का है, महाकवि कालिदास का है। तो हमेशा निबंध तो आपके संस्कृत भाषा और महाकवि कालिदास का आता ही रहेगा। इसी तरह आपकी जो एप्लीकेशन है वो हमेशा अवकाश वाली आते ही रहेगी। इस तरह से सभी को सॉल्यूशन करना है।